नमस्कार बच्चों, आज आपकी पहली क्लास फिजिक्स की स्टार्ट होने जा रही है। इसका पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आइए कूलाम के नियम से स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उन पर लगने वाले बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। ये रहा आपका कूलाम का नियम। अब हम इसका डायग्राम से समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, इन दोनों को मिलाने वाले आवेशों के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो निम्नानुसार बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा बल व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के, दूरी के वर्ग के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, समीकरण 3 मान लेते हैं। जैसे माना दो आवेश Q1 व Q2 है, बीच की दूरी R है। तो नियमानुसार यह अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2 और यह अनुक्रमानुपाती 1 अपान R स्क्वायर। अभी हमने आपको ये समझाया। तो समीकरण 1 व 2 से यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां के बराबर नियतांक। यदि
आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो के बराबर 1/4πε0 लिखा जा सकता है। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही कूलाम का नियम है। ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वन अपान 4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पीयर स्क्वायर। अब हम देखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो बच्चों यहाँ एक गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ आवेश है ना कि विद्युत धारा, इसलिए यहाँ पर कूलाम होगा। ठीक है, अब हम लोग ε0 का मात्रक निर्वात की वैद्युतशीलता का निकालते हैं। तो 1/4π एक नियतांक है, तो हम लोग देखते हैं यह बराबर 1/ε0 Q1 Q2/R²। तो ε0 बराबर Q1 Q2/F_R²। अब इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे। तो आवेशों का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे बल का न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक।